नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं, शुक्रवार को एक न्यूज आई और उस न्यूज की जो पुष्टि है वो ये है कि विकासपुरी दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए और उन पर हमले की एक खबर आई। आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेता थे, विशेष रूप से सौरभ भारद्वाज जी ने प्रेस को बताया कि अरविंद केजरीवाल जी पद यात्रा कर रहे थे जब विकासपुरी में, तो उन पे हमला हुआ। उनको किसी ने अटैक करने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं भी वो विजुअल, वो वीडियो ना मीडिया को दिखा पाई ना देश को दिखा पाई कि उन पे हमला हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि वहां तो बहुत सारे, जब पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में घूम रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ मीडिया भी होगा, बहुत सारे पत्रकार भी होंगे, सोशल मीडिया के भी लोग होंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उन पर हमले की कोई किसी भी तरह का वीडियो जारी नहीं किया है, ना किसी ने उसके बारे में बात की है। अब निकल कर यह आ रहा है कि आतिशी मारलेना जो सीएम है अभी, आतिशी जी दिल्ली की, उन्होंने भी आरोप लगाया कि ये जो हमला करने वाले हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। ये जो हमला अरविंद केजरीवाल पर कर रहे हैं ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा के गुंडाई हैं। इस तरह का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता उन पर लगा रहे हैं। जैसे मैंने आपको नाम भी बताया, सौरभ भारद्वाज जी जो हैं आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के पद यात्रा से जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, उन सबसे प्यार जो दिल्ली वासियों का मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी उससे बौखलाई हुई है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे और विधानसभा और लोकसभा का चुनाव, अब हरियाणा में आपने देखा विधानसभा का और लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने इस बात की सिंपैथी, आप ये कहें कि सहानुभूति लेने के लिए उन्होंने बार बार इस बात का मुद्दा उठाया कि हमारे नेता को जेल में डाल दिया, हमारी पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया, हमारी पार्टी के खिलाफ ये सारे काम कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे नेताओं को ये जेल में डाल रहे हैं। लेकिन सहानुभूति का तो कोई फायदा मिला नहीं, ना दिल्ली में एक सीट जीत पाए, ना हरियाणा में जीत पाए। यानी कि उनका जो प्रभाव था वो ज्यादा मेरे हिसाब से कहीं भी कोई असर ज्यादा दिखाई नहीं दिया। हालांकि केजरीवाल जी को उस समय जमानत भी दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जाकर के प्रचार प्रसार करिए अपनी पार्टी का और पार्टी के लिए काम करिए, क्योंकि एक ये लोकतंत्र का महोत्सव है, आप भी अपनी इसमें भूमिका निभाइए। लेकिन वो सारा जादू चला नहीं। हरियाणा के चुनाव हुए तो भी केजरीवाल जी बाहर थे, उन्होंने भी कहा कि देखिए मुझे जेल में डाल दिया और अब मुझे न्याय चाहिए जनता से, और जनता से न्याय ये चाहिए कि आप वोट से भारतीय जनता पार्टी को चोट करो, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट के नाम पर चोट करो। लेकिन अब ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि दिल्ली में विकासपुरी में वो गए, उन पर हमला हुआ, तो कहीं ये थोड़ी वापस वही विक्टिम कार्ड खेलने की तो नहीं है कि देखिए साहब मुझ पर हमला हो रहा है, मैं तो बहुत दुखी हूं, मुझे परेशान करके रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने मुझ पर अटैक करवा दिया, मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे एलिगेशंस। जैसे मैंने बताया, सौरभ भारद्वाज जी ने लगाया कि अगर अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ गलत होता है या उनके साथ किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी। ये सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है, आम आदमी पार्टी के नेता है। लेकिन अगर हमला हुआ है तो कोई विजुअल क्यों नहीं है? अब सच्चाई ये निकल के आ रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जहां जा रहे हैं वहां लोग उनका विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, काले कपड़ों से उनका स्वागत कर रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का धीरे 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 दिल्ली में से जो जादू था वो अब ऐसा प्रतीत होता है कि वो जादू धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। उन्हीं की एक स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद हैं, वो अभी एक दो दिन में वीडियो वायरल हुआ था उनका भी, वो वहां गंदगी से इतना ज्यादा दुखी हैं, वहां पर वो मीडिया को बात कर रही थी कि उस समय आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे थे, सीएम दिल्ली, कि हमें दिल्ली की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें आने दीजिए, हमारा शासन आने दीजिए, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, स्पेन बना देंगे, लंदन बना देंगे। लेकिन आज भी वो कचरे के ढेर वैसे के वैसे हैं। ये आम आदमी की पार्टी की राज्यसभा सांसद जो हैं, उनका ये पालीवाल जी का
वीडियो अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मामला हरियाणा चुनाव में जो 2% से भी कम वोट उनको मिले हैं, उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली मेरे हाथ से निकल के तो नहीं जा रही है, और अब वो दिल्ली वालों को विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है, आप जानते हो कि दिल्ली में जिस तरह से पिछले 2 साल में जिस तरह से काम हो रहे हैं, जेल में चले गए, इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं, दिल्ली की सड़कें टूट गई, दिल्ली की सड़कों का निर्माण नहीं हुआ, अंडरपास में लोगों की मौत हो रही थी पानी भर भर के, डेंगू का प्रकोप हो गया, अभी यमुना में जहरीला झाग, ये सारी चीजें कचरे का ढेर। अब जनता उनसे जवाब मांग रही है जब वो बाहर आ गए। हालांकि मुख्यमंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया, और अब देख लो आपको हमने बताया आजसी मार लेना को उसने मुख्यमंत्री दिल्ली का बना दिया। अभी उनको ज्यादा कोई टाइम नहीं हुआ है, 2 महीने हुए हैं, शायद 1 महीना ही हुआ है, सितंबर के आसपास उनका 2024 में शपथ ग्रहण हुआ, यानी कि 1 महीने पहले ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कि आप ऑफिस में नहीं जाएंगे, सीएम हाउस में कोई काम नहीं करेंगे, इस बारे में जो आप पर शराब नीति घोटाले का जो आरोप है, इस बारे में कोई बयानबाजी भी नहीं करेंगे, और आप किसी भी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करेंगे। ये सारी बंदिश के बाद केजरीवाल ने सोचा कि मैं अब मुख्यमंत्री के साथ ऑफिस ही नहीं जा रहा, काम नहीं कर रहा, तो काम करने नहीं दे रहे मुझे, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। यही काम तो वो 4-5 मार्च में कर सकते थे, जब वो मार्च में गए जेल की यात्रा पर, तो उस समय वो अपना इस्तीफा देते, किसी को भी, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत है, वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जो जेल में रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गया। आप देख रहे हो हेमंत सोरेन जो हैं, वो भी उनके साथ ही जेल यात्रा पे गए थे, लेकिन उन्होंने पहले जेल जाने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया और जेल गए, और फिर जमानत भी मिली उनसे पहले। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये सारा का सारा ड्रामा कर रहे हैं कि सहानुभूति का जो फैक्टर है, अगर आप पर हमला हुआ तो आप वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे मीडिया को, आप दिखाइए ना वीडियो, लेकिन वीडियो उनके पास है नहीं, विजुअल उनके पास है नहीं, आकर के सीधा भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो कार्यकर्ता हैं विरोधी लोगों पर हमला बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल को जान का खतरा है, उन पर हमला हो रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, बेचारे हैं वो। तो इस तरह के एक क्रिएशन जो है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है दिल्ली में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दिल्ली हाथ से निकल सकती है, और उनके लिए ज्यादा अच्छी खबर नहीं है अब जो मैं देने वाला हूं। अंदर खाने ये खबर निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की सीएम कैंडिडेट की फेस हो सकती है। हो सकता है उनके नाम का अनाउंसमेंट भी हो जाए 1-1.5 महीने में, क्योंकि जनवरी फरवरी में चुनाव है दिल्ली में, और ज्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने के आसपास ही टाइम बचा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर नूपुर शर्मा आती है, जो फायर ब्रांड नेता है बीजेपी की, तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। तो क्या नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी एक ब्रह्मास्त्र के रूप में छुपा के रखे हुई थी? आपको पता है वो एक मामला हुआ था नूपुर शर्मा के ऊपर, जो मीडिया पे कोई बात हुई थी, उन्होंने वो अपना वक्तव्य दिया था, उसके बाद में बहुत सारा खिलाफत हुई, तन सर से जुदा का नारा लगा, विदेशों से भी टिप्पणियां हुई। तो क्या नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करना चाहती है? नूपुर शर्मा को जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड किया। वो मीडिया में एक जो हंगामा हुआ था 2 साल पहले, जिस पर बहुत सारे विदेशी लोगों को भी आपत्ति हुई, और नूपुर शर्मा को पार्टी से बर्खास्त भी किया गया, और जो सारा काम था सर तन से जुदा का नारा दिया गया, उनको फिर सुरक्षाएं पे प्रोवाइड करवाई गई, और उन्होंने फिर कोर्ट में एक केस चल रहा है, उन्होंने कोर्ट में भी इस मामले में दायर किया कि मैंने जो कहा वो मामला अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या नूपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी एक छुपे हुए ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल करने वाली है? सोच तो यही बता रहे हैं कि हो सकती है उनकी वापसी, और दिल्ली में सीएम फेस, क्योंकि फायर ब्रांड नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता रही हुई हैं, और उनका दिल्ली में इस्तेमाल किया जा सकता है सीएम फेस के लिए। और संभावना तो यह भी बताई जा रही है कि 1 से 1.5 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने बाद शायद कोई ना कोई, अगर नाम का उनका घोषित करने का बीजेपी की रणनीति हुई, तो नूपुर शर्मा का नाम आ सकता है। ये संभावनाओं से इनकार किया नहीं जा सकता। नूपुर शर्मा भी रेस में हो सकती है सीएम दिल्ली।
तो कहीं ना कहीं केजरीवाल की जो सत्ता जो है वो मुझे डगमगाती नजर आ रही है, और इनकी विदाई लगभग लगभग जो दिखाई दे रहा है वो तय नजर आ रही है कि इनका विकल्प जो है शायद भारतीय जनता पार्टी उभर कर आए। क्योंकि आप देखोगे पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बंपर 70 में से 67 सीटें जीती थी, और कांग्रेस पार्टी ने तो एक भी नहीं जीती, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मात्र जीती। तो वो जादू, वो तिलिस्म जो था अब धीरे धीरे केजरीवाल का खत्म हो रहा है, और नूपुर शर्मा का अगर आता है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी बढ़त मिले, उनका फायदा लिया जाए। लेकिन एक वर्ग उनका खिलाफत में भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उनके स्वागत के लिए तैयार भी है। तो कहीं केजरीवाल साहब को यह भनक तो नहीं लग गई कि बीजेपी कर क्या रही है? क्या केजरीवाल साहब को यह अंदाजा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ एक ऐसे हिंदू चेहरे को उतारने वाली है जिनमें फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता है, वो हिंदुत्व के नाम पर जाना जाता है, एक तेज तर्रार प्रवक्ता के रूप में जाना जाता था। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पंजाब से भी खबर अच्छी नहीं आ रही है। मान साहब जो है ना, मान साहब की रिपोर्ट जो है वो खराब होती जा रही है, वहां पर उनकी स्थिति बहुत डाउन, आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, और उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उनको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये मुझे जो लग रहा है कि केजरीवाल साहब जो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये इनका कोई असर होने वाला है नहीं, क्योंकि वो जेल में थे, मुझे जेल में डाल दिया, मेरे नेताओं को जेल में डाल दिया, मेरे पार्टियों को बर्बाद करने की कोशिश की है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। ये सारे मामले पुराने हो चुके हैं, उनको आजमा चुकी है जनता ने, देख चुकी है कि इन मामलों में सहानुभूति का कोई गेम चलने वाला है नहीं। तो दिल्ली में ये बार बार रोना कि विकासपुर में हमारे पास हमारे नेता अरविंद केजरीवाल संयोजक आम आदमी पार्टी पर हमला हुआ है, वो पद यात्रा कर रहे थे, उन पर बीजेपी वालों ने हमला करवा दिया, ये सारी बातें अब हवाई लग रही हैं। अगर उन पे हमला हुआ है तो भाई दिखा क्यों नहीं रहे? विजुअल दिखाओ कि उन पे हमला हुआ है, कौन आदमी थे, एफआईआर करवाओ, मुकदमे दर्ज करवाओ, गिरफ्तारी, उनको वीडियो दो पुलिस, दिल्ली पुलिस को। तो इस बात में कोई ज्यादा हमें लग नहीं रहा है कि इसमें कोई सच्चाई है। ये एक सहानुभूति की राजनीति है, पॉलिटिकल सेंटिमेंट जो है वो खेला जा रहा है दिल्ली वालों को। देखिए मैं बेचारा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जेल में डाल दिया मेरी पार्टी। ये काम नहीं चलने वाला है, काम आपने किया नहीं है। दिल्ली में आपके खिलाफत भयंकर रूप से हो रही है, आप जहां जा रहे हैं आपको काले झंडे काले कपड़ों से स्वागत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं केजरीवाल के दिल लद गए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, क्या आप बदलाव चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।